स्टूडेंट्स, आज हम रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकॉनमी या अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका पर चर्चा करेंगे। आज से लगभग 2 शताब्दी पूर्व आर्थिक चिंतन में बाजार प्रणाली को सर्वाधिक महत्व दिया जाता था। बाजार संयंत्र या मार्केट मैकेनिज्म के अंतर्गत बाजार की शक्तियाँ अर्थात मांग व पूर्ति काम करती थी और इनके परस्पर संघर्ष से कीमतों का निर्धारण होता था, जो अर्थव्यवस्था में स्वतः संतुलन स्थापित करता था। एडम स्मिथ ने सन 1776 में अपनी रचना द वेल्थ ऑफ नेशंस में निजी लाभ और सार्वजनिक हित में परस्पर तालमेल स्वीकार किया था। उन्होंने एक अदृश्य हाथ या इनविजिबल हैंड की स्थिति स्वीकार की थी, जिसके अनुसार निजी हित सार्वजनिक लाभ तक पहुंचा जा सकता है, बशर्ते कि यह एक उचित रूप में कार्यरत बाजार संयंत्र या मार्केट मैकेनिज्म के अंतर्गत अपना कार्य करता है। बाजार प्रणाली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु मानी गई है और यह प्रणाली पूर्ण प्रतिस्पर्धा के आधार पर संचालित होती है। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा साधन बाजार एवं वस्तु बाजारों में होनी चाहिए। इसके समर्थकों का यह मानना है कि इसलिए यह कार्यकुशल होती है क्योंकि इसमें साधनों का आवंटन इसलिए कार्यकुशल माना जाता है कि इसमें कीमत साधन लागत के बराबर होती है या प्राइस इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट। आर्थिक जगत में आज भी प्रतिस्पर्धा का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। विभिन्न देशों में विभिन्न समयों में नियोजित अर्थव्यवस्था या प्लान्ड इकोनॉमी के आधार पर आर्थिक संचालन करने के बाद भी कीमत प्रणाली या बाजार प्रणाली का महत्व समाप्त नहीं हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में, विशेषकर 1991 से भारत में आर्थिक उदारीकरण, बाजारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण की हवा चल रही है। इसमें बाजार प्रणाली को पुनः महत्व देने का संकेत है ताकि निजी उद्यम वाली अर्थव्यवस्थाओं का स्थान ऊंचा हो सके। परंतु बाजार तंत्र की कमियां या विफलताएं जो पाई जाती हैं, और ये सबसे पहली विफलता है कि बाजार प्रणाली सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध नहीं करा पाती है। बाजार प्रणाली दूसरी विफलता यह है कि ये बाह्यताओं या एक्सटर्नैलिटीज़ जैसे प्रदूषण की समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। इसके अलावा बाजार प्रणाली में कार्यकुशलता का अभाव पाया जाता है और बाजार प्रणाली में वितरण की असमानता को भी दूर नहीं कर पाती है। इन विफलताओं के कारण आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में सरकार की भूमिका काफ़ी व्यापक व काफ़ी गहन हो गई है और विकासशील देशों में यह उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। आज विश्व में कल्याण राज्य या वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को समर्थन मिल रहा है। प्रत्येक देश में वहाँ की सरकार एक तरफ आर्थिक वृद्धि की दिशा में प्रयासरत है और साथ में शिक्षा, स्वास्थ्य व जन कल्याण के विभिन्न प्रकारों के सामाजिक कार्यों को प्रोत्साहन देने में संलग्न है। इस प्रकार सरकार के कार्यों का दायरा उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। उनको आम नागरिकों को अनेक किस्म की सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करनी होती है, जैसे आंतरिक सुरक्षा, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा आदि। मस्ग्रेव ने बाजार संयंत्र की समस्याओं के मद्देनज़र सार्वजनिक नीति के निर्माण व क्रियान्वयन में निम्न 3 कार्यों पर बल दिया है। प्रथम, सामाजिक वस्तुओं की व्यवस्था करना अथवा उस प्रक्रिया को अपनाना जिसके द्वारा कुल साधनों का उपयोग निजी व सामाजिक वस्तुओं के बीच विभाजित किया जाता है और जिसके माध्यम से सामाजिक वस्तुओं का मिश्रण चुना जाता है। इसे बजट नीति का आवंटन कार्य या एलोकेशन फंक्शन कहते हैं और इसी के अंतर्गत इसकी नियमनकारी नीतियां या रेगुलेटरी पॉलिसीज़ भी शामिल होती हैं। दूसरा कार्य आय व धन के वितरण के समायोजन से संबंध रखता है ताकि समाज में उचित वितरण की व्यवस्था की जा सके। इसे वितरण का कार्य या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहा जाता है।
बजट नीति का उपयोग रोजगार के ऊंचे स्तर, कीमत स्तर की स्थिरता के उचित अंश व आर्थिक वृद्धि के ठीक स्तर को प्राप्त करने में किया जाना चाहिए एवं साथ में इसका व्यापार व भुगतान संतुलन पर उचित प्रभाव पड़ना चाहिए। इसे स्थिरीकरण का कार्य या स्टेबलाइजेशन फंक्शन कहा जाता है। यह है तीसरा कार्य। आजकल सरकार की स्थिरीकरण नीति का महत्व काफ़ी बढ़ गया है और स्थिरीकरण नीति के अंतर्गत मौद्रिक अस्त्रों अर्थात मुद्रा की पूर्ति के स्तर, ब्याज की दर, अर्थव्यवस्था में तरलता के स्तर आदि का प्रभाव पड़ता है। इसमें केंद्रीय बैंक की प्रमुख भूमिका होती है। राजकोषीय अस्त्रों या फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स में करों, खर्चों, उधार व कर्ज की मात्राओं आदि का प्रभाव देखा जाता है। स्थिरीकरण में सरकार की राशन प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली आदि का भी प्रभाव पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी वह अमोघ अस्त्र है जिसके माध्यम से आवंटन, वितरण व स्थिरीकरण तीनों ही प्रकार के कार्य एक साथ संपन्न किए जा सकते हैं, परंतु इसके लिए काफ़ी अनुभव व दक्षता की आवश्यकता होती है। आज विश्व के विभिन्न देशों में बाजार प्रणाली व सरकारी तंत्र दोनों मिलकर आर्थिक प्रश्नों का हल करने में लगे हैं।